जन्माष्टमी आ रही है और मथुरा का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मथुरा के कण कण में श्री कृष्ण है। लेकिन एक और श्री कृष्ण का मंदिर है जिसकी सजावट देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उस मंदिर में सुरक्षा के इंतजामात ऐसे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। उस मंदिर में भगवान कृष्ण का ऐसे श्रृंगार होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। अब तक आपने किसी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सुरक्षा में 200 पुलिस जवान या उससे ज्यादा जवान तैनात हुए देखे होंगे। क्या आपने किसी मंदिर में 200 पुलिस जवान तैनात देखे हैं? शायद नहीं, लेकिन ऐसा है। कृष्ण जी के एक मंदिर में 200 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। वो कान्हा का मंदिर मथुरा में नहीं बल्कि कहीं और है। उस मंदिर में भगवान कृष्ण का ऐसा श्रृंगार होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। कहां पर है ये मंदिर और कैसा श्रृंगार हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, आइए दिखाते हैं। दरअसल ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के दिन भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ के जेवरातों से सजेंगे। राधा कृष्ण मंदिर में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। बेशकीमती जेवरातों से सजे भगवान राधा कृष्ण के दर्शन के लिए 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी फूलबाग के गोपाल मंदिर आते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाएं सिंधिया राजवंश के जमाने की हैं और मंदिर भी सिंधिया राजवंश ने ही बनवाया था। बताया जा रहा है कि इस साल भी गोपाल मंदिर को सजाने का काम शुरू हो गया है। रात 12 बजे से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक नहीं जाने दिया जाता है। भगवान के इस रूप को देखने के लिए उनके भक्त पूरे 1 साल तक इंतजार करते हैं। बेशकीमती गहनों की चमक को देखकर श्रद्धालुओं की नजरें हटती ही नहीं हैं। बता दें कि ग्वालियर के इस गोपाल मंदिर की स्थापना करीब 102 साल पहले सिंधिया घराने ने ही कराई थी। इसके साथ ही भगवान के श्रृंगार के लिए बेशकीमती ज्वेलरी बनवाया गया था। आजादी से पहले मंदिर सिंधिया राजघराने के पास ही था। आजादी के बाद सिंधिया परिवार ने मंदिर और इसके गहने को भारत सरकार के हवाले कर दिया। इसके बाद नगर निगम इन गहनों को बैंक के लॉकर में रखवा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सालों तक इन ज्वेलरी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। 2007 में नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त पवन शर्मा को संपत्ति के बारे में खबर मिली। इसके बाद उन्होंने इन गहनों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। तभी से लगातार हर जन्माष्टमी पर ये गहनों से भगवान राधा कृष्ण सजते हैं। सोना चांदी राधा कृष्ण दोनों के मुकुट में हीरे के साथ ही पद्म पन्ना जड़े हुए हैं। माता राधा के साथ लड़ी के हार में पन्ना, हीरे और मणिक जड़े हुए हैं। राधा कृष्ण के हार में बेशकीमती नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक लगे हैं। कृष्ण की बांसुरी सोने की है और उस पर भी हीरे लगे हैं। पूरे गहने सोने के हैं और उनमें हीरे, माणिक, नीलम, पुखराज, मोती, पन्ना ऐसे लगे हैं जैसे आकाश में तारे चमक रहे हों। इतनी खूबसूरत सजावट के बारे में सुनकर और देखकर ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। सोचिए, जो साक्षात कान्हा और राधा को श्रृंगार किए हुए इस रूप में देखता होगा वो कितना खुश होता होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।